हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का क्वेश्चन नंबर है 66। किस चैप्टर का? तो कैपेसिटर्स का। नाइस क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट का जो लेंथ है एल दिया हुआ है, प्लेट का जो विड्थ है चौड़ाई वह बी दिया हुआ है। अब उसको बैटरी से जोड़ा गया है, देख रहे हो, और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है। और इस पोर्शन में देखो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरा पोर्शन इनसाइड में नहीं है, कुछ पोर्शन उसका इनसाइड में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और उसको एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है यहाँ फिक्स्ड पुली है ना कि ऊपर से पास कर रहा है और इससे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक का मास फाइंड आउट करो सो दैट जो है यह जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इक्विलिब्रियम में स्टे करे, मतलब रेस्ट में रहे, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बना हुआ रहे। बात समझ गए? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां सबसे पहले क्या करना है कि कितना पोर्शन जो है, कितना लेंथ जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इनसाइड में है, तो उसको सपोज करते हैं x है। तो इसी फिगर में हम यहाँ पर बतला दे रहे हैं कि सपोज करो कि यह जो लेंथ है x है, ठीक है। तो इधर जो लेंथ होगा, इधर कितना हो जाएगा l माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ जो हो गया x हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जितना पार्ट इनसाइड में है ना, उसका लेंथ x हो गया, ठीक। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया, अब एरिया जो होगा, एरिया है ना ऑफ, एरिया ऑफ पार्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ पार्ट, पार्ट हो गया। तो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ लिखते हैं स्लैब, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्लैब, स्लैब हो गया इनसाइड, इनसाइड। अब देखो इनसाइड तो कितना हो जाएगा? तो देखो हम लेंथ लिए हैं x, ठीक है, और ब्रीथ जो है, विड्थ जो है, ब्रीथ और विड्थ एक ही चीज है, चौड़ाई जो है प्लेट का है ना b है, तो x इंटू हो जाएगा b। तो यह हो गया एरिया, यह हो गया एरिया, हो गया क्लियर? बात समझ गए? अब जो है आप पढ़े हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस होता है वह कैपेसिटेंस क्या होगा? तो C इज इक्वल टू होगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ एरिया के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे? x इंटू बी हो गया, बात समझ गए? आई एप्सिलॉन नॉट हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हो गया d। क्लियर हो गया? अब देखो जो ईयर वाला पोर्शन है ना, ईयर वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ईयर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस निकालेंगे, है ना। तो लिख देते हैं यहां फॉर ईयर पार्ट, है ना, फॉर ईयर पार्ट लिख दिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस जो होगा सी नॉट लिख दिए। अब यहां पर होगा, फिर होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब यहाँ पर एरिया कितना होगा? तो लेंथ देखो एल माइनस एक्स है, तो यहाँ के नहीं होगा यार, है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। तो यहाँ देखो एल माइनस हो गया एक्स आई इंटू विड्थ जो है बी हो गया, तो ये हो गया एरिया, आई इंटू हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी हो गया। अब दोनों को सबसे पहले हम ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। तो नेट जो कैपेसिटेंस होगा तो कितना होगा? नेट कैपेसिटेंस जो होगा, है ना, यहां हम लिख देते हैं कि आप समझ जाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है, समझ गए, उसका कैपेसिटेंस है। तो यहां पर नेट जो होगा सी के अब प्लस हो जाएगा सी नॉट। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कि यहां हो गया एक्स बी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई हो गया डी, अब प्लस हो जाएगा एल माइनस हो जाएगा एक्स इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई होगा डी। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो b जो होगा b एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन हो गया, यहां पर हो जाएगा k, ठीक है, k हो गया, और उसके बाद x हो गया यहां, ठीक है। अब प्लस होगा l माइनस होगा x, l माइनस क्या होगा? x होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि b इंटू एप्सिलॉन नॉट है, बाई होगा d, और यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा
कि एक्स देखो माइनस एक्स अब प्लस होगा एल, तो यहाँ पर होगा बी एप्सिलॉन नॉट बाई होगा डी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं के माइनस वन इंटू हो गया एक्स अब प्लस हो गया एल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिए। तो देखो अब m का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है कि इसका वेट जो है ना, वह वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो वेट मींस क्या हुआ, फोर्स। तो वेट जो हो गया mg जो है, mg नीचे की ओर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन होगा वह t अपवर्ड वर्क करेगा। अब यहाँ पर यही टेंशन इसको फॉरवर्ड में है ना पुल करेगा। तो देखो अब इसको पुल करेगा ऐसे। अब इक्विलिब्रियम में है ना, अगर यह है या इक्विलिब्रियम में इसको रखना है, इसका मतलब है कि इसके अपोजिट में है ना, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड में, बात समझ गए, इसके अपोजिट में एक फोर्स जरूर वर्क करता होगा जो उसको इनसाइड में ले जाने की कोशिश करेगा। उसी के अगेंस्ट में यह जो वेट काम कर रहा है। अब वेट उस फोर्स को ना बैलेंस करेगा, जो फोर्स इस स्लैब को इनसाइड में ले जाने की कोशिश करेगा, उसी फोर्स को इस ब्लॉक का वेट जो है बैलेंस करेगा। बात समझ गए, तो उस फोर्स को निकालना होगा जो इनसाइड में स्लैब को ले जाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ गए, तो देखो अब उस फोर्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो वो होगा कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U इज इक्वल टू होगा हाफ CV स्क्वायर। अब देखो तो हाफ हो गया, 80 का वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, टोटल कैपेसिटेंस तक कितना हो जाएगा, यानी होगा B इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई होगा D, यहां पर हो जाएगा K माइनस वन इंटू एक्स प्लस होगा L, और इंटू हो जाएगा है ना E स्क्वायर हो गया। अब V के जगह पर कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है यानी EMF है। बात समझ गए, बैटरी का EMF है। अब क्या करना है, देखो अब हमको निकालना है फोर्स। तो हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए। अब एक रिलेशन याद रखना, यानी इनवर्ड में जो फोर्स वहां वर्क करेगा, तो उस फोर्स का जो है ना एक्सप्रेशन होगा माइनस du बाई होगा dx, क्योंकि देखो यहां पर हम लिखे हैं यानी कितना पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक का इनसाइड में है, तो एक्स लेंथ वाला पार्ट जो है इनसाइड में है, तो अब वही ना वेरी करेगा। बात समझ गए ना, वही ना वेरिएबल है यार, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ठीक, अब इसका है ना मैग्नीट्यूड लेना है हमको, माइनस साइन से मतलब नहीं है। तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू फोर्स निकाल रहे हैं, तो अब देखो यहाँ du अब बाई कितना होगा dx, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो यहाँ तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये सोर्स जो है ना EMF वो भी कांस्टेंट है। अब हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू यानी डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो देखो यहाँ L कांस्टेंट है, K माइनस वन भी कांस्टेंट है। बात समझ गए ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, तो यहाँ पर होगा हाफ होगा B इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा बाई होगा D इंटू होगा E स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा K माइनस वन होगा। बात समझ गए, K माइनस वन होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। बात समझ गए, तो अब यहाँ जो रिमेनिंग जो हमको बच रहा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लिए। तो अब फोर्स तो निकल गया, अब फोर्स निकल गया तो उसके बाद हमको m का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो अब देखो m का वैल्यू जब निकालोगे तो ये जो फोर्स है वो है ना इनसाइड में वर्क कर रहा है, तो उसको बैलेंस कर रहा है टेंशन। टेंशन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो अब नाउ इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम है ना, क्या होगा कि F जो होगा वह mg के इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा F
अपॉन होगा जी। तो एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है हाफ है ही, है ना, बी है एप्सिलॉन नॉट है ई स्क्वायर है इंटू के माइनस 1 है। यहाँ पर हम लिख दिए 2 के साथ नीचे, है ना, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा क्या, स्मॉल जी, इंटू क्या रहेगा डी। बात समझ गए, यहाँ डी है तो 2d हो गया इंटू जी, तो नीचे हो गया 2gd और ऊपर हो गया b इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू के माइनस 1। तो बात समझ गए। अब हम ब्लॉक के मास को फाइंड आउट कर लिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको अब आप रिवाइज करो। थैंक यू।